पावर बीआई ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है और जैसे ही हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं एक्चुअल जो पावर बीआई का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक्सेल और पावर बीआई का इंटरफेस लगभग 60 to 70% मैच है, मतलब सेम है। तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो पावर बीआई को पावर बीआई बनाते हैं, मतलब एक्सेल से डिफरेंशिएट करते हैं। जो टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही कैसे यूज करना होता है या फिर किसको कौन सा एरिया को क्या कहा जाता है, हमें आगे सीखेंगे। तो आप बात कर लेते हैं कि क्यों पावर बीआई सीखना इंपॉर्टेंट है। एक्सेल तो ऑलरेडी हम यूज करते हैं डाटा के लिए, पर फिर पावर बीआई की क्या जरूरत है। देखो, एक्सेल में हम डाटा के ऊपर काम करते हैं और एक्सेल में बहुत सारे रोज एंड कलम होते हैं, मतलब बहुत लार्ज डाटा सेट हम इंपोर्ट तो कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में होता क्या है कि जैसे ही हम बड़ा डाटा सेट इंपोर्ट कर देते हैं तो एक्सेल लैग करने लग जाता है। चाहे तुम्हारा पीसी कितना भी पावरफुल हो, एक्सेल का जो चीजें हैं वो सारे लैग होने लग जाता है। कैसे? जैसे तुम कितना भी केयर कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, जिसको काट के जाना होता है वो काट के जाता ही है। उस तरीके से आपका पीसी कितना भी पावरफुल हो जाए, एक्सेल में अगर लार्ज डाटा सेट इंपोर्ट करोगे तो एक्सेल हैंग करेगा। इसलिए हम लार्ज डाटा सेट के लिए या फिर विजुअली और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इजीली डिसीजन ले सके ऐसा डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पावर बीआई का यूज करते हैं। अभी आ जाते हैं सीधा पावर बीआई की स्क्रीन पे और समझ लेते हैं कि कौन से एरिया को क्या कहा जाता है और किसका काम क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो लगभग सेम लगता है, ऐसा मैंने क्यों बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है फाइल, होम, इंसर्ट। ये सारी चीजों को क्या कहा जाता है? टैब्स कहा जाता है, जो एक्सेल में भी है, एमएस वर्ड में भी है, माइक्रोसॉफ्ट के लगभग सारे जो सॉफ्टवेयर्स है उनमें ये देखने को मिलता है, ये टैब्स देखने को मिलता है। ये होम सेट हो गया, इंसर्ट हो गया, और उसके बाद जो सारे टैब्स है ये थोड़ा सा अलग है एक्सेल से। ठीक है, और उसके बाद देखो नीचे में ही एक जो हमारे पास ऑप्शंस आता है, इसको क्या कहा जाता है? रिबन। ये वाला जो पूरा एरिया है जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिख रहा वो है क्या? रिबन। अभी रिबन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं। ये हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। अभी देखो आ जाते हैं मेन पार्ट पे। मेन पार्ट जो हमारे यहाँ पे व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो व्हाइट वाला एरिया है ये मेन पार्ट है जिसका पावर बीआई का कैनवस कहा जाता है। अभी व्हाइट कलर करके मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें ब्लैक है इसलिए, क्यों यहाँ पे एक्चुअल में व्हाइट होना चाहिए, मैंने इसको ब्लैक करके रखा है। थीम कलर हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखो किस लोग की, मतलब बहुत सारे लोगों को ब्लैक पसंद है, बहुत सारे लोगों को पिंक पसंद है, तो अपने हिसाब से तुम कलर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो ये हो गया पावर बीआई का कैनवस। अभी कैनवस के अंदर ही तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे देखो इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल है, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एसक्यूएल है, पेस्ट ब्लैंक टेबल है और सैंपल डाटा, या फिर अगर वेबसाइट या फिर और भी कहीं से डाटा आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए गेट डाटा फ्रॉम अनदर सोर्स यहाँ पे दिया गया है। मतलब कहीं से भी अगर तुम्हें डाटा इनपुट करना है तो यहीं से अब कर सकते हो, कोई भी फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, ये तो कैनवस का मॉडल हो गया। अभी हम राइट साइड कॉर्नर की बात कर लेते हैं। देखो राइट साइड कॉर्नर पे हमें 3 पेन्स मिल जाते हैं, 3 पेन्स मिल जाते हैं। क्या क्या? यहाँ पे देखो विजुअल पेन्स है, विजुअलाइजेशन पेन्स है, इसके बाद डाटा पेन्स है और फिल्टर पेन्स है। ये 3 पेन्स हमें देखने को मिलता है। अभी ये जो 2 पेन्स है, फिल्टर और डाटा, ये देखोगे कोलैप्स्ड है। ठीक है, मतलब इसका जो ऑप्शन है वो हमें दिख नहीं रहा। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें इस आइकन पे क्लिक करना होता है। जैसे फिल्टर वाले पेन्स को एक्सपेंड करने के लिए हमें इस वाले आइकन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे फिल्टर्स वाला पेन ओपन हो गया, एक्सपेंड हो गया। फिर डाटा वाले पेन के लिए इस वाले ऑप्शन पे या फिर इस वाले पॉइंट पे हमें क्लिक करना होता है। फिर डाटा वाले जो पेन्स है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसका काम क्या होता है आपको समझा दूं। देखो विजुअलाइजेशन के लिए जो भी चार्ट्स, ग्राफ्स हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी डाटा सेट के ऊपर काम होगा। और फिर अगर फिल्टर लगाना हो, मान के चलो किसी रीजन वाइज सेल्स देखना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक पार्ट के ऊपर डाटा पे फिल्टर लगाना है, तो ये वाले पेन्स तभी काम आते हैं। और डाटा वाले के लिए, मतलब डाटा के लिए तो डाटा वाले पेन्स काम आता ही है। आई होप पेन्स समझ गए। अभी लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आ जाते हैं। देखो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे क्या है? लेफ्ट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे मेन जो है रिपोर्ट व्यू, मतलब जो भी रिपोर्ट हम डाटा से बनाएंगे वो व्यू क्या होता है यहाँ पे शो होने लग जाता है। मतलब रिपोर्ट का एक्चुअल जो व्यूज है वो यहाँ पे दिखने लग जाता है। और उसके नीचे ही ठीक ऑप्शन है टेबल व्यू। टेबल व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे डार्क दिख रहा है तुम्हारे फ्यूचर की तरह। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे क्यों डार्क दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डाटा इनपुट नहीं किया। अगर मैं एक्सेल फॉर्मेट का डाटा यहाँ पे एक्सपोर्ट करा था या फिर इंपोर्ट करा था तो यहाँ पे जो डाटा सीट है उसका टेबल पूरा यहाँ पे शो होने लग जाता। एक्चुअल में जो डाटा है उस पर हम चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन हो मेनली जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, मॉडल व्यू पे। मॉडल व्यू मतलब ये जो हम डाटा में रिलेशनशिप बनाते हैं,
ये रिलेशनशिप का मतलब कट जाने की यहाँ पे कोई चिंता है नहीं। ये रिलेशनशिप मतलब जो भी डाटा होगा हमारा, उस कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा उसके साथ दूसरा डाटा सेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर उनमें से मैच करवा के एक्चुअल में डाटा का जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट किया जाता है। वो उसका जो सारा ऑप्शन है वो हमें इस वाले टैब्स पे या फिर इस वाले व्यू मोड पे मिल जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है डेक्स मतलब DAX। इतना तक अगर तुम ये वाले वीडियो देख लिए हो मतलब तुम्हें पावर बीआई के ऊपर इंटरेस्ट है या फिर डाटा के ऊपर इंटरेस्ट है। और अगर तुम्हें डाटा के ऊपर इंटरेस्ट है, पावर बीआई के ऊपर इंटरेस्ट है, तो तुम ये वर्ड तो जरूर सुने होंगे, DAX। ओके, तो इस पे क्या होता है, जो भी सारे कमांड हम टाइप करते हैं या डाटा में जो भी काम करने के लिए हम यूज करते हैं वो सारा चीज हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं। और उसके बाद भी वैसे ही एक ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट कॉर्नर का जो सारी चीजें हमने समझ लिए। फिर आ जाते हैं रिपोर्ट व्यू पे। रिपोर्ट व्यू पे आने के बाद देखो यहाँ पे फिर नीचे चले आते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप व्यू पे दिखाएगा। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो मोबाइल व्यू पे दिखाएगा। मतलब देखो जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे कैसे दिखेगा, स्मार्टफोन पे तो वैसे दिखाएगा। देखो स्मार्टफोन में भी हम देख सकते हैं और कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, सिर्फ स्क्रीन बड़ा या छोटा होता है। अभी बड़े स्क्रीन में मज़ा थोड़ा अलग ही होता है। आई होप तुम्हें पता ही चल रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, उसके साइड पे ही आ जाता है पेज 1। जैसे एक्सेल में होता तो क्या दिखाता, शीट 1 शीट 2 इस तरीके से दिखाता। यहाँ पे पेज 1, यहाँ पे अगर हमें पेज 2 लेना है तो यहाँ पे पेज 2 के ऊपर क्लिक करना है। पेज 2 के ऊपर नहीं, आई मीन ये जो प्लस वाला आइकन है न्यू पेज करके, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है तो फिर पेज 2 इंसर्ट हो जाएगा। अगर पेज 2 का नाम मुझे चेंज करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे बैक स्पेस देने के बाद मतलब मिटाने के बाद जो भी नाम आपको टाइप करना है तो फिर वो नाम यहाँ पे लिख देना है। मतलब सबसे पहली वाली को तो हटाना पड़ता है ना, फिर दूसरी का जो नाम है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया, फिर एंटर प्रेस किए तो देखो यहाँ पे पेज का नाम जो है वो चेंज हो गया है। अभी राइट साइड कॉर्नर के नीचे एकदम जो है यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन है, जो एक्सेल में भी मिलता है, हर कोई MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में भी मिलते हैं। मतलब हम देख सकते हैं जूम करके, जूम इन करके या फिर जूम आउट करके। ठीक है, ये एक्चुअल जो हमारे पास इंटरफेस है, ये सारी चीज़ें इस पूरे एरिया को ऐसे हम याद रख सकते हैं या फिर काम के वक्त हम याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया कि इंटरफेस में कौन से एरिया को क्या कहा जाता है, कौन से एरिया का काम क्या होता है, लेकिन हमने डिटेल में नहीं समझा कि ये जो होम टैब्स है, इंसर्ट टैब है, इनका काम कैसे होता है या फिर सारी चीज़ों को हम एक्चुअल डाटा में कैसे इंसर्ट करेंगे या फिर डाटा में कैसे काम करेंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे हम पावर बीआई में सारी जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके डाटा से विजुअलाइजेशन बना सकते हैं या डाटा के साथ खेल सकते हैं, तो उसके लिए कॉमेंट करो पावर बीआई, मैं इसके ऊपर फिर डिटेल वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको डायरेक्टली वीडियो का लिंक मिल जाएगा।